हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर एक क्लास चला रहा हूँ। तो क्लास का सीरीज़ नंबर ये क्लास नंबर 12 है, जो कि आप लोग के हिंदी वर्जन में है। आप लोगों को पता ही है, मैं 3 लैंग्वेजेस में कराता हूँ। सबसे पहला इंग्लिश में कराता हूँ, जो बेस है, मेन है। उसके बाद हिंदी में कराता हूँ, उसके बाद बंगाली में कराता हूँ। क्योंकि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर बहुत सारे क्लासेज मैंने देखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हो सकता है इंग्लिश में मिले या हिंदी में मिले, बट आप लोग को एक साथ तीनों लैंग्वेज में कहीं भी नहीं मिलते। तो मैंने कोशिश किया आप लोग को एक साथ तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे कंपाइल करने का। तो इसके पहले ही मैंने 10-15 मिनट पहले आप लोग को इंग्लिश में सेम टॉपिक के ऊपर मैंने पढ़ा दिया था, क्लास करा दिया था। ये क्लास नंबर 12 ही है, बट ये हिंदी वर्जन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये आप लोग का पता ही है, रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन लेखन। और प्रतिवेदन लेखन में आप लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्तदान के महत्व पर एक प्रतिवेदन 200 शब्दों के भीतर लिखे, नीचे के बिंदुओं पर उपयोग करें। यानी कि क्या है, आप लोग का 200 वर्ड्स के अंदर रक्तदान के महत्व पर एक हम लोग को प्रतिवेदन लिखना है। और जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं उन सब पॉइंट्स को हम लोग को प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए वो देखते हैं बिंदुओं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था द्वारा आयोजित संगोष्ठी मतलब सेमिनार एंड रक्तदान की आवश्यकता, मुख्य अतिथि के रूप में सीएम, प्रख्यात हस्तियों द्वारा भाषण और एनजीओ को पुरस्कार। ये सब हम लोग को पॉइंट दे दिया गया है। अब इन सब पॉइंट को अच्छी तरह से आप लोग को विश्लेषण करके यहाँ पे आप लोग को एक रिपोर्ट लिखना है, यानी कि प्रतिवेदन लिखना है। तो प्रतिवेदन हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, आप लोग को सबसे पहले प्रतिवेदन लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, एक अच्छा सा टाइटल देना पड़ता है। अगर टाइटल आप लोग का ऊपर दिया हुआ है तो आप लोग टाइटल का क्या करोगे, वही सेम टाइटल यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दोगे। अगर नहीं दिया है तो खुद से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का टाइटल क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग को ये कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे रक्तदान का महत्व किया हुआ है, ठीक है। तो रक्तदान का महत्व आप लोग को मिल गया, तो ये आप लोग का टाइटल हो गया, रक्तदान का महत्व। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बाय स्टाफ रिपोर्टर या हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, कहाँ पे हुआ और कब हुआ, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, हमने नई दिल्ली में किया, और कब हुआ, 23 अप्रैल को किया, ठीक है। और जब भी आप प्रतिवेदन लिखोगे, प्रतिवेदन लिखने से एक चीज़ जान लीजिए, क्या है, आप लोग को हर कुछ भूतकाल में लिखना है। क्योंकि आप लोग को प्रतिवेदन का मतलब क्या है, जो चीज़ हो चुका है उसको ही अब आप अभी लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोग का हर वक्त भूतकाल में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक, रुकिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली द्वारा कल शाम रक्तदान के महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को क्या करना है, मैंने बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उस टॉपिक को आप लोग को पूरा एकदम अच्छी तरह से कंपाइल करके यहाँ पे लिख देना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब क्या है, संगोष्ठी में कुछ बहुत प्रख्यात चिकित्सकों और मानव समाज सेवी ने हिस्सा लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का दौरा किया। तो यहाँ पे क्या चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या दौरा किया और कहा, सही समय पर रक्त का लाभ उठाने से अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर कर सकता है। अगर हम लोग ब्लड का यूज़, यानी कि रक्त का यूज़ सही वक्त पर करें, तो जो बंदा एकदम मरने की कगार में, हम लोग उसे भी बचा सकते हैं। तो रक्त का प्रयोग हमें सही समय पर करना चाहिए और सही जगह पे करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक कि सिर्फ 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर रक्तदान का एक साधारण कार्य दूसरों के जीवन दान हो सकता है। 100 ml अगर आप रक्तदान करोगे ना, 100 ml रक्तदान करने से भी हम लोग दूसरों की जान बचा सकते हैं। ये चीज़ हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया। तो उसके बाद आप लोग को क्या मिल गया, मैंने बताया, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को पूरा एक ऐसे करके कंपाइल करना है कि आप लोग का हाँ पूरा कंप्लीट रिपोर्ट आप लोग का फर्स्ट पैराग्राफ में कंप्लीट हो चुका, और नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप लोग सोचोगे अब पूरा, हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरा आप लोग का रिपोर्ट पढ़ा जाता है। बहुत बार रिपोर्ट पढ़ा ही नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ देखा जाता है। तो आप लोग का फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये चीज़ अच्छी तरह से जान के रखिए। कहीं भी आप स्पेलिंग गलत ना करें। मुझे पता है रीजनल लैंग्वेज लिखने में, जैसे आप लोग बंगाली बोलो या तमिल बोलो या उर्दू बोलो, कोई भी बोलो, हिंदी बोलो, तो आप लोग रीजनल लैंग्वेज लिखने में जितना आप लोग मिस्टेक करते हो, इंग्लिश में उतना मिस्टेक नहीं होता। तो रीजनल लैंग्वेज में प्लीज़ आप लोग आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब गलत ना करें। ये सब आप लोग का चेक किया जाता है।
ठीक है। देन उसके बाद क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ में और थोड़ा सा आप वर्ड्स बढ़ाने के लिए अब लिखिए, सभी वक्ताओं ने बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान के महत्व को रेखांकित किया। रक्तदान को मानवता की सेवा के सर्वोच्च रूप और ईश्वर की आराधना का सर्वश्रेष्ठ रूप स्थान दिया गया है। यानी कि रक्तदान अगर कोई करता है तो ये ईश्वर तो उसको ब्लेसिंग्स देता ही देता है, और ये मानवता को बचाने का सबसे पहला सबसे अच्छा सेवा कार्य है। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक रक्तदाता धन या स्वास्थ्य के मामले में कुछ भी नहीं खो देता, लेकिन वह सर्वशक्तिमान से सभी आशीर्वाद कमाता है। यानी कि अगर आप रक्तदान करोगे तो ना आपके धन में कमी आएंगी, ना आपका सेहत में कमी आएगी। क्या होगा, आप लोग रक्तदान अगर करोगे तो आप लोग को ईश्वर के तरफ से बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। इवन क्या आप लोग, बहुत लोग सोचते हैं मेरे अंदर से रक्त अगर निकल गया तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। कमज़ोर नहीं हो जाओगे, आप लोग और अच्छे हो जाओगे। इससे क्या होता है, रक्तदान करने से हार्ट डिजीजेज या बहुत सारे डिजीजेज जो आप लोग का होते हैं, बीमारियां, वो सब आप लोग का कम हो जाते हैं, होने के संभावनाएं बहुत कम हो जाते हैं। तो रक्तदान बहुत ही अच्छा एक काम है। देन नेक्स्ट है आप लोग का, वक्ताओं के विचारों से प्रभावित होकर कई दर्शकों ने साल में से कम एक बार रक्तदान करने की शपथ ली, और अंत में गैर संगठन और रक्तदान समूहों में से कुछ को उनके जबरदस्त काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ताकि समाज को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने का बढ़ावा मिल सके। तो ये क्या हुआ, आप लोग का लास्ट में जितने भी लोगों ने ये सब आप लोग का स्पीचेस सुना, वक्ताओं के बातें सुने, तो उनसे क्या प्रभावित हुए, वो लोग बोले अब हम साल में एक ना एक बार रक्तदान करेंगे। और क्या हुआ, लास्ट में जितने भी आप लोग के ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओ बोलो या जितने भी संगठनाएं हैं जो लोग रक्तदान में हमारा सहयोग करते हैं मानवता के लिए, उनको पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पे आप लोग का मैंने पूरा रक्तदान के ऊपर प्रतिवेदन लिख दिया है। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और एक काम कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हेल्पफुल हो सके। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा 500 व्यूज़ के बाद, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे दे चुका हूँ, तो वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो तब तक के लिए अच्छी तरह से रहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।